बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 7 का तर्जुमा, मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। सूरत निसा हाशिया नंबर 12। इस आयत में वाज़िह तौर पर 5 कानूनी हुक्म दिए गए हैं। एक ये कि मिरास सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा नहीं है बल्कि औरतें भी उसकी हकदार हैं। दूसरा ये कि मिरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए, ख्वाह वो कितनी ही कम हो, हत्ता कि अगर मरने वाले ने 1 गज कपड़ा छोड़ा है और 10 वारिस हैं तो उसे भी 10 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। ये और बात है कि एक वारिस दूसरे वारसों से उनका हिस्सा खरीद ले। तीसरा, इस आयत से ये बात भी साबित होती है कि वारिस का कानून हर किस्म के अमूर और इमलाक पर जारी होगा, खा वह मनकुला हो या गैर मनकुला, ज़रई हो या सनती या किसी और सनफ़ माल में शुमार होते हो। चौथा, इससे मालूम होता है कि मिरास का हक इस वक्त पैदा होता है जब मिरास कोई माल छोड़ मरा हो। पांचवा, उससे ये कहना भी निकलता है कि करीब तर रिश्तेदारों की मौजूदगी में बही तर रिश्तेदार मिरास ना पाएंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 8 का तर्जुमा, और जब तकसीम के मौके पर कुंबा के लोग और यतीम और मस्कीन आए तो उस माल में से उनको भी कुछ दो और उनके साथ भले मासों की सी बात करो। सूरत निसा हाशिया नंबर 13। ये खिताब मैयत के वारसों से है और उन्हें हिदायत फरमाई जा रही है कि मिरास की तकसीम के मौके पर जो दूर और नजदीक के रिश्तेदार और कुंबा के गरीब और मस्कीन लोग और यतीम बच्चे आ जाएं तो उनके साथ तंग दिली ना बरतो। मिरास में अजरुल शही उनका हिस्सा नहीं है तो ना सही वसत कलब से काम लेकर तरका में से उनको भी कुछ न कुछ दे दो, और उनके साथ वो दिल शिकन बातें ना करो जो ऐसे मौके पर बिलअलूम छोटे दिल के काम सर्फ लोग किया करते हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 9 का तर्जुमा, लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हकूक में ऐसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रस्ते की बात करें। सूरत निसा की आयत नंबर 10 का तर्जुमा, ये लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। सूरत निसा हाशिया नंबर 14। हदीस में आया है कि जंग ओहद के बाद हजरत साद बिन रबी की बीवी अपनी 2 बच्चियों को लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये साद की बच्चियां हैं जो आपके साथ ओहद में शहीद हुए हैं। उनके चचा ने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और उनके लिए एक हुब्बा तक नहीं छोड़ा है। अब भला इन बच्चियों से कौन निकाह करेगा? उस पर ये आयत नाजिल हुई।